हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चहीते चैनल सिविल स्टैप पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल सरकार HPPSC ने JOA अकाउंट्स और जूनियर ऑडिट ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज जो है नोटिफाई की है, राइट। उसी को लेकर बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं स्टूडेंट के कि सर सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या पार्ट है हमारे इस एग्जाम के सिलेबस का, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिकली आज जो है अकाउंटिंग की बात करने वाला हूँ, जो आपका अकाउंटिंग का सिलेबस है और जो आपका ऑडिट का सिलेबस है, जो कि मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर पेपर का स्पेशल जो है वो सब्जेक्ट है, पेपर स्पेशल सब्जेक्ट, और एक साथ साथ है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो है वो मैं आपको वैसे बता दूंगा कि मैनेजमेंट ऑब्वियसली पूछी जानी है, तो मैनेजमेंट में आपके जो 11th और 12th के जो है बिजनेस स्टडीज़ के जो कंसेप्ट हैं वो पूछे जाएंगे। बट जो अकाउंटिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एस्पेक्ट, कॉस्टिंग का एस्पेक्ट, टैक्स ऑडिट का एस्पेक्ट, और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट, ठीक है। तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो इसके सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी आप आप जानते हैं कि हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 4 मार्च से। तो जो भी स्टूडेंट्स अवेल करना चाहते हैं वो बैच, दोनों बैच अवेलेबल हैं। या तो आप फुल बैच लीजिए जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, या फिर आप पेपर स्पेशल जो अकाउंटिंग और मैनेजमेंट है उसका बैच भी आप अलग से ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है ये जो सिलेबस मैंने आज बताया है अगर आपको पूरा का पूरा आता है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अपॉन योर चॉइस, ठीक है। तो ये जो सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एंड जो आपके और टॉपिक्स हैं उसी के रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अपनी क्लासेस में आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ विद टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस का। अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की, तो 11th 12th और बीकॉम की आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके एडिशन में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए, टैक्स आना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए एंड मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल मैनेजमेंट, ठीक है। इसी को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें कि भाई इनके क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में समझाऊंगा, बुक कीपिंग के बारे में समझाऊंगा कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम सीखेंगे, साथ ही साथ एडवांस अकाउंटिंग टर्म्स हम सीखेंगे कि यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स जो है यूज होते हैं, बिकॉज ये टर्म्स आप डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हो। तो ऑब्वियसली अगले चैप्टर्स में बढ़ने से पहले आपको अकाउंटिंग टर्म्स चाहे बेसिक लेवल की टर्म्स हो चाहे एडवांस लेवल की टर्म्स हो, दोनों टर्म्स आपको आनी ही चाहिए। देन जो अगला टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि देखिए हर एक सब्जेक्ट कोई ना कोई प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ना, कोई ना कोई प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया और IFRS हो गया, ठीक है। इंड एस और IFRS जो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये बहुत हॉट टॉपिक हैं। तो इनको हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इससे भी सवाल पूछे गए हैं पिछले एग्जामिनेशन में। तो ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी मैं अभी बता चुका हूँ या फिर मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे कोर्स में, जो कि अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है आपको, वहाँ पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका अकाउंट्स क्लासिफिकेशन एंड वाउचर्स, की अकाउंट को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, अकाउंटिंग करने की टेक्निक्स क्या है, ठीक है, और वाउचर्स क्या होते हैं। देन जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। देन सब्सिडरी बुक्स क्या क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स में आपकी परचेज बुक आ गई, सेल्स बुक आ गई, परचेज रिटर्न बुक आ गई, सेल्स रिटर्न बुक आ गई, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक एंड आपकी कैश बुक आ गई। देन आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी सिखाया जाएगा कि भाई बैंक कभी कभार जो बैंक बैलेंस होता है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है,
उसमें जो है कभी कभार डिफरेंस आ जाता है कुछ रीजंस की वजह से। तो इन दोनों को कैसे रिकंसाइल करना है, कैसे मिलाना है, वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। देन कभी कभार आप अकाउंटिंग करते टाइम कुछ गलतियां कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं एरर्स, और उसी को ठीक करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो जो गलतियां आप करते हो वो कैसे आपने अकाउंटिंग में ठीक करनी है, वो आपको सब कुछ जो है बताया जाएगा। देन इन्वेंट्री एंड इंश्योरेंस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, इससे काफ़ी सवाल आए हुए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। इंश्योरेंस वाले टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। देन अगला जो टॉपिक है वो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, जिसमें बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल के बारे में डिस्कशन होगी। डेप्रीसिएशन, जो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, अलग अलग तरीकों से जो डेप्रीसिएशन लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे, सबके बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। और डेप्रीसिएशन के ऊपर जो है कुछ सवाल जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। और अलग अलग मेथड्स कौन कौन से होते हैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, डब्ल्यूडीवी मेथड हो गया, है ना, एन्युटी मेथड हो गया। एन्युटी मेथड के बाद आपका प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन वाला मेथड हो गया, देन मशीन आर मेथड हो गया, ठीक है, देन डेप्लीशन हो गया। तो ये सारे के सारे मेथड जो हैं डिफरेंट डिफरेंट डेप्रीसिएशन के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देन प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, और रिजर्व्स में भी 2 पार्ट्स हो गए, रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें हैं, देन बॉन्ड्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, रिडम्पशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों का इनको हमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अल्टीमेटली आप ये अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, वो आप सिर्फ और सिर्फ समरी बनाने के लिए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कर रहे हो। जैसे हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी सीखा था दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, राइट। तो यहाँ पर मेन जो प्रोस्पेक्टिव है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, चाहे वो किसी कंपनी के हों, चाहे वो किसी छोटे मोटे प्रोपराइटर के हों, चाहे वो पार्टनरशिप के हों, चाहे वो एनपीओ के हो, सब के सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेशो, बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशो से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर जो मैं काफ़ी डीपली स्टडी कर रहा हूँ। देन आपका कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनमेंट क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसाइनमेंट में जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को प्रिंसिपल और एजेंट की तरह जो है गुड्स जो है ट्रांसफ़र करता है। देन जॉइंट वेंचर, जब 2 कंपनीज मिलके काम करती है उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज 12th क्लास की जो एक बुक है वो पूरे पार्टनरशिप के ऊपर ही है, तो ऑब्वियसली बनता भी है पार्टनरशिप से काफ़ी क्वेश्चन पूछना। 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके पार्टनरशिप से आ जाते हैं, ठीक है। देन ब्रांच अकाउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होता है, मान लो एक HDFC बैंक है फॉर एग्जांपल, उसकी ब्रांच अलग अलग जगह पर है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो आपको आपसे डिस्कस करना पड़ेगा मुझे। देन डिपार्टमेंट, एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे कैसे करनी है। देन मर्जर के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, अमेलगमेशन के बारे में आए हुए हैं, वाइंडिंग अप के बारे में आए हुए हैं, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। मर्जर मतलब 2 कंपनीज जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं। एक्विजिशन का मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे आपके डिफरेंट मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जितने भी आपके मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, वहां से भी सवाल आपको पूछे गए हैं, ठीक है। देन टेली, जो बेसिक्स ऑफ टेली है, बिल्कुल शॉर्टकट और बेसिक्स ऑफ टेली मैं बोलूँगा, बेसिक्स ऑफ टेली प्लस जो भी उसके शॉर्टकट्स हैं, है ना, शॉर्टकट्स के बारे में बहुत सवाल जो है आए हुए हैं, ठीक है। देन पब्लिक पेंशन के बारे में आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। देन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन जीएसटी के बारे में आपसे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। देन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे इसके बारे में, पब्लिक पेंशन के बारे में, देन सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, बजट के बारे में, देन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में आपसे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बारे में भी आपसे सवाल जवाब हो रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल के टाइम में। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस जो है अवेलेबल, कौन कौन से अलग अलग तरीक़ों से आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, वो तरीक़ों के बारे में भी आपसे सवाल जो है वो पूछे गए हैं, किए गए हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये आपका बेसिकली टॉपिक हो गया पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो है अकाउंटिंग का। अगर मैं बात करूं ऑडिट की, इसके एडिशन में अगर आप ऑडिट की बात करेंगे तो ऑडिट में नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन वगैरह, नेचर क्या है ऑडिटिंग का, सब कुछ आ जाएगा। देन बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है ऑडिटिंग के, जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं उसको मैं करवाऊंगा, जिसमें आपके स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे ऑडिटिंग के, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑडिट को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, और इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इवन ऑडिट भी बहुत एक बड़ा टॉपिक है आपका, तो ऑडिट के बारे में हमें सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। सो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जो है एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी है, जो बिजनेस स्टडीज़ का ही पार्ट है, +1 और +2 क्लास का, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या पूछा जा रहा है इस एग्ज़ाम के सिलेबस में, ठीक है। मैनेजमेंट वाला आपका 11th-12th का जो बिजनेस का टॉपिक्स है, वहीं वहीं से क्वेश्चन जो है आपके आ रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।